हमारे सनातन हिंदू धर्म में आपने कभी ना कभी किसी ना किसी को ये बोलते हुए सुना होगा कि सेम गोत्र में शादी नहीं होता। आज बहुत से लोग इस प्रथा को या तो पुरानी परंपरा या तो अंधविश्वास मानते हैं। पर क्या होगा अगर मैं आपको कहूँ कि गोत्र प्रथा का मूल रूप को विज्ञान भी समर्थन करता है तो? नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जेनेटिक लाइनेज या गोत्र प्रथा के बारे में। आज हम विज्ञान और हिंदू माइथोलॉजी को साइड बाय साइड रख के देखेंगे कि हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों ने ये प्रथा क्यों बनाई थी। तो आज हम पहले देखेंगे इसका माइथोलॉजिकल साइड, यानी इसका ओरिजिन क्या है, इसका उत्पत्ति कैसे हुआ, ये कब चालू हुआ। गोत्र ये शब्द बना है दो संस्कृत शब्द से। पहला शब्द है गो, दूसरा शब्द है त्र। गो यानी गो माता यानी गाय, और त्र इसका अर्थ ये है कि शेड यानी छावनी। अर्थात गोत्र का शब्द अर्थ ये हुआ कि एक ही छावनी का लोग या एक ही परिवार का लोग। गोत्र प्रथा अनुमानिक 1500 से 500 BCE से चालू हुआ है। पहले ये ब्राह्मण के लिए ही लागू होता था, बाद में सभी ने इसको अपनाया। मुख्य रूप से 7 प्रमुख ऋषियों के नाम से ही गोत्र बनाए गए हैं। उनको हम सप्तर्षि के नाम से जानते हैं। उनका नाम है अत्रि, जमदग्नि, भरद्वाज, गौतम, काश्यप, वशिष्ठ, विश्वामित्र। बाद में और भी ऋषि जैसे अगस्त्य और भृगु, और ऐसा और भी ऋषि है जिनके नाम से गोत्र बनाए गए हैं। हमारे सनातन हिंदू धर्म में हर गोत्र को एक ना एक ऋषि के साथ जोड़ा गया है। उसी ऋषि को उस धर्म के मुख्य पुरुष या आदि पुरुष माना गया है। गोत्र प्रथा के मूल उद्देश्य यही था कि सेम ब्लड लाइन में शादी को रोकना। अब हम देखेंगे इसका साइंटिफिक दृष्टिकोण कि क्यों गोत्र प्रथा को विज्ञान भी मान्यता देता है। हमारा शरीर में 23 जोड़ी क्रोमोसोम होता है, उसमें से एक है वाई क्रोमोसोम। यही वो क्रोमोसोम है जो पिता से पुत्र को पीढ़ी दर पीढ़ी बिना किसी बदलाव के स्थानांतरित होता है। इसका मतलब ये है कि आपके अंदर जो वाई क्रोमोसोम है वो 1000 साल पहले आपका जो पूर्वज था उनके क्रोमोसोम से लगभग एक ही जैसा है। जब दोनों एक ही गोत्र के लोग शादी करता है तब एक ही जेनेटिक मटेरियल का होने का संभावना बढ़ जाता है। विज्ञान की भाषा में इसको इनब्रीडिंग कहते हैं। इनब्रीडिंग से जेनेटिक विकारों की खतरा बढ़ जाता है। कुछ ऐसे रोग जैसे थैलासेमिया, लो इम्यूनिटी, ऐसे रोग होने की संभावना भी बढ़ जाता है। यही कुछ कारण है जिसकी वजह से इनब्रीडिंग को विज्ञान भी समर्थन नहीं करता। तो मेरे दोस्त, शायद मैंने आपको डरा दिया होगा, पर हमेशा ऐसा नहीं है। हमेशा सेम गोत्र में शादी करने से ही जेनेटिक विकारों का खतरा 100% रहेगा ही, ऐसा कोई नहीं बोल सकता। आधुनिक समय में ऐसे बहुत सारे तकनीकें निकल चुका है जिसके माध्यम से आप गोत्र प्रथा से भी अच्छे तरीके से आप निकाल सकते हैं कि आपका होने वाले बच्चों में जेनेटिक विकारों का खतरा है भी या नहीं। आप चाहे तो DNA टेस्टिंग कर सकते हैं, आप चाहे तो जेनेटिक काउंसलिंग कर सकते हैं। दोनों ही तरीका आपको सटीक मात्रा में बता पाएगा कि आपका बच्चों में जेनेटिक विकारों का खतरा है या नहीं है। पर गोत्र प्रथा को पूरी तरीके से अंधविश्वास बोलना भी ठीक नहीं है। ये हमारे पूर्वजों के समझ को नकारना है। हमारे पूर्वजों के पास बड़ा लैब नहीं था, पर वाई क्रोमोसोम का जो समझ है वो उनके पास था। तो मेरे दोस्त, फिर आपको कोई अगर बोले कि गोत्र प्रथा एक अंधविश्वास है तो आप अपने बात सम्मानपूर्वक उनके सामने रख सकते हैं। गोत्र प्रथा दूसरों को नियंत्रण करने के लिए नहीं था, ये था आने वाले जनरेशन को जेनेटिक खतरों से बचाने का एक तरीका। विज्ञान हमेशा परंपरा का दुश्मन नहीं होता। कभी विज्ञान और परंपरा अलग अलग भाषा में बात ज़रूर करते हैं, पर बोलते वो एक ही चीज़ है। तो मेरे दोस्त, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और फैला दीजिए अपने दोस्तों को जो बोलते हैं गोत्र प्रथा एक अंधविश्वास है।